Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject Hindi. हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया को हम बोलते हैं वर्ब। बेटा आपने लास्ट ईयर क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि क्रिया किसे कहते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ा होगा वर्ब क्या होते हैं। आइए मैं आपको फिर से सिखाती हूँ, ठीक है। आप मेरे साथ साथ रीड करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले तो क्रिया की परिभाषा होता क्या है। जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताए उन्हें क्रिया कहते हैं। हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा काम कोई अगर हम उसे बता रहे हैं या उसको काम कर रहे हैं उनको हम क्रिया कहते हैं। नीचे दिए गए चित्र में बताइए कि क्या क्या हो रहा है। जैसे अब एक बार और फिर से मैं बता रही हूँ क्रिया की परिभाषा। जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताए उन्हें क्रिया कहते हैं। ये नीचे जाना वो चित्र देखो, इसमें पापा जी अखबार पढ़ रहे हैं और मम्मी जी सब्जी काट रही हैं। ईशान कार्टून फिल्म देख रहा है और उसकी बहन अनिष्का गृह कार्य कर रही है। यहाँ रंगीन शब्द किसी काम का करना या होना बता रहे हैं, इन्हें ही हम क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि राहुल खाना खा रहा है, तो जो उसमें जो खाना खा रहा है मतलब जो खाना खा रहा है वो किस में आ जाएगा बेटा, क्रिया में। मैंने बोला कि विजय सो रहा है, तो सो रहा है वो क्या काम कर रहा है, सो रहा है, तो वो किस में आ गई, क्रिया में। ऐसे ही इसमें जो ब्लू ब्लू बने हुए हैं, देखो जो ब्लू मार्क किए हुए हैं, यही ये हुआ, ये काट रही है, देख रहा है, कर रही है, ये सब किस में आ गए बेटा, क्रिया में आ गए। अब इन्हें भी देखिए, सोना, ये सो रहा है, ये खेलना है, खेलना, खाना, दौड़ना, नहाना, नाचना, ये भी क्रियाएं हैं जिनमें अलग अलग तरह का काम हो रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि राहुल सो रहा है, तो सो रहा है इसमें ये काम कर रहा है। मीता खेल रही है, तो इसमें खेलने का वो काम कर रही है। ऊँट खाना खा रहा है, तो वो खाना खा रहा है, तो खाना खा रहा है किस में आ जाएगा, क्रिया में। राहुल दौड़ रहा है, वो आगे दौड़ रहा है किस में आ गया, क्रिया में। हाथी नहा रहा है, किस में आ गया, क्रिया में। जूही नाच रही है, तो नाचना किस में आ गया, क्रिया में। तो ये भी सब क्रियाएं थी ना। अब हम जानेंगे धातु रूट। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का ये मूल रूप को ही हम क्या कहते हैं बेटा, धातु। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो आप इसका आंसर क्या बोलेंगे, धातु। तो धातु से ही क्रिया के विभिन्न रूप बनाए जाते हैं। धातु से ही क्रिया के बहुत अलग अलग रूप बनाए जाते हैं, जैसे कि हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। जैसे क्रिया के विभिन्न रूप, जैसे आ से आएगा, आएगे, आया, आऊँ, आता आदि। धो से धोया, धोए, धोएगा, धोएंगे, धोता आदि। पढ़ से पढ़ेगा, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ेंगे, पढ़ूंगा आदि। जा से जाएगा, जाएंगे, जाता, जा रहा है आदि। ख से खाता हूँ, खाऊंगा, खाते हैं और खाएंगे। ये सब किस में आ गए, क्रिया के विभिन्न रूप हैं। ओके, तो आपको समझ में आया होगा मैंने इसमें क्या बताया है। ये ख से बने हुए बहुत सारे ये क्रिया हैं, धातु रूप। अब है कर्ता और कर्म। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपने सीखा है, मैंने लास्ट ईयर क्लासेस में भी आपको समझाया है। अब हम फिर से जानेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। कर्ता और कर्म, कार्य करने वाले को कर्ता तथा उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को कर्म कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जो काम कर रहा है, जैसे राहुल, राहुल किस में आ गया, कर्ता में, तथा उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को कर्म कहते हैं। जैसे मैंने बोला राहुल खेल रहा है, तो राहुल किस में आ गया बेटा, राहुल कर्ता में आ गया, और खेल रहा है वो उसके कर्म में आ गया। और यह विराट कोहली का एक और अतिशय चक्का मतलब छक्का। मैदान में खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है, तो मैदान में खिलाड़ी, खिलाड़ी किस में आ गया, कर्ता में। कर्म में क्या आ गया कि वो क्रिकेट, और क्रिया में क्या आ गया, खेल रहा है। अब हमको इसमें तीनों चीज़ें पता चल गई। उपयुक्त वाक्य में जो कर्ता है वो खिलाड़ी है, कर्म है जो क्रिकेट है, और खेल रहा है क्रिया है। आपको समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब इसके बाद क्रिया के भेद जानेंगे। अब हमने अभी अभी क्या क्या जान लिया, देखो सबसे पहले हमने क्रिया जान ली, फिर हमने धातु जान लिए, उसके बाद हमने कर्ता और कर्म भी जान लिए। अब हमारा आता है क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, काइंड्स ऑफ, मतलब क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कौन कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक को बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांजिटिव और अकर्मक को बोलते हैं इंट्रांजिटिव।
तो देखो सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ मैंने बताया ना कर्म का प्रयोग हो रहा है तो वो सकर्मक क्रिया हो। जैसे राहुल ने पानी पिया, तो राहुल ने, हमें पता है डेफिनेटली राहुल ने पिया। अगर मैं बोलती उस बच्चे ने पानी पिया तो वो किस में आ जाता है, अकर्मक में, क्योंकि हमें उस इंसान का नाम नहीं पता। सकर्मक क्रिया का मतलब ये होता है कि डेफिनेटली हमें पता है कि वो इंसान वो काम कर रहा है, उस इंसान का नाम है, वो सकर्मक क्रिया में। जैसे महिमा पत्र लिखती है तो हमें पता है कि महिमा ने पत्र लिखा है, ये चीज़ तो हमें पता है, तो वो किस में आ गया, क्रिया के वेद के सकर्मक क्रिया में। दुकानदार फल बेचेगा तो हमें पता है कि वही दुकानदार फल बेचेगा, तो वो किस में आ गया, सकर्मक क्रिया में। इन वाक्यों में पानी, पत्र और फल क्या है, कर्म है, इसलिए इन वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब हम जानेंगे अकर्मक क्रिया। मैंने आपको बताया सकर्मक क्रिया के बारे में तो पता चल गया, अब आता है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सकर्मक अकर्मक क्रिया में क्या अंतर है, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है वो सकर्मक होती है, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता वो अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया को बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, मैंने आपको बताया था। तो इसका एक उदाहरण है जैसे कि डाली पर फूल खिला। अब हमको ये नहीं पता ना कि कौन सी डाली पर फूल खिला। अगर मैं बोलती कि गुलाब की डाली पर फूल खिला तो वो हमारा कंफर्म किस में आ जाता कि हाँ गुलाब के पौधे में ही हो रहा है। उसके बाद पक्षी उड़ते हैं, अब पता नहीं कौन से पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी तो बहुत होते हैं। उसके बाद बच्चा रो रहा है, तो बच्चा, अब हमें क्या पता कि कौन बच्चा रो रहा है। तो बेटा इन वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इन क्रियाओं को, जैसे खिला, उड़ते, रो रहा है, ये सब कौन सी क्रियाएं हैं, अकर्मक क्रियाएं हैं। अगर मैं बोलती कि राहुल रो रहा है डेफिनेटली, तो वो किस में आ जाता, सकर्मक में। ठीक है, अब हमको अकर्मक और सकर्मक की भी पहचान हो गई, वर्ब की मतलब क्रिया की भी पहचान हो गई, धातु की भी पहचान हो गई, अब और कर्ता और कर्म की भी पहचान हो गई। अब कर्म की पहचान, क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाने पर जो शब्द में उत्तर आता है वही हमारा कर्म होता है। ठीक है बेटा, क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाने पर शब्द में उत्तर आता है वही हमारा कर्म होता है। जैसे रेनू ने मिठाई खाई, अगर क्वेश्चन होता रेनू ने क्या खाई तो इसमें मिठाई आ गया, तो मिठाई हमारा क्या है, कर्म है। पिताजी ने मुझे बुलाया है, किसे बुलाया है, मुझे बुलाया है। मम्मी ने रेखा को डांटा, तो किसको डांटा, रेखा को, तो वो किस में आ गया, कर्म में। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया कि मैम ने आपको क्या क्या समझाया। अभी मैम ने आपको क्रिया समझा दी, जो शब्द किसी काम के करने या होने का बारे में बताया उसे क्रिया कहते हैं। ओके, क्रिया के बाद धातु भी समझा दिया, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद है हमारा क्रिया के विभिन्न रूप भी बताए थे। अब कर्ता और कर्म क्या था ये भी मैंने आपको बता दिया। क्रिया के भेद क्या होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करना। और अकर्मक और सकर्मक क्रिया में क्या पहचान है ये भी आपको मैंने बता दिया। जिस क्रिया के साथ कर्म लगता है वो सकर्मक होता है, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं लगता है वो अकर्मक होता है। ठीक है, और हमें कर्म की पहचान भी हो चुकी है। अब हमारे चैप्टर को रीड करके एक्सप्लेन करके मैंने समझा दिया है। अब धीरे धीरे हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, अब कुछ करने की बारी। अब सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला क्वेश्चन है हमारा सही उत्तर मतलब टिक द करेक्ट आंसर। कर्म के आधार पर क्रिया होती है 2 प्रकार की, 4 प्रकार की या 3 प्रकार की। तो मैंने आपको बताया था क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2, तो आंसर होगा 2 प्रकार की। जहाँ क्रिया के साथ कर्म होता है वहाँ होती है सकर्मक क्रिया या कर्मक क्रिया। ये आपको पता है कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं बेटा, कर्म कहते हैं, कर्ता कहते हैं, धातु कहते हैं। आंसर होगा धातु कहते हैं। तीनों के आंसर पता चल गए आपको। ओके, सेकंड क्वेश्चन, क्रिया शब्दों पर घेरा लगाइए, मतलब गोला लगाना है। जैसे बारिश, नाचना, बगीचा, बाहर। अब जैसे कि बा से बारिश, बा से बगीचा, बा से बाहर। और ऐसा नहीं है कि हम ये सोचे इसलिए मैम ने, नहीं, इसमें सबसे मेन चीज़ उसमें क्रिया बता रही है कि वो क्या हो रहा है। बारिश तो अगर लिखा होता बारिश हो रही है तो हम करते, बगीचा में हम बैठे हैं या बाहर, लेकिन इसमें नाचना क्या है, हमारी क्रिया है। पानी, बस, झटपट और पकड़ना, ये तीनों तो हमारे नहीं है, लेकिन हमारा पकड़ना क्या है, क्रिया है। तेज, धीमा, हंसना, अंदर, तो इसमें धीमा क्या है, क्रिया में आ रहा है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट पेज। कौन क्या करता है, मोची क्या करता है, जूते बनाता है। खिलाड़ी क्या करता है, खेलता है। डॉक्टर क्या करता है, इलाज करता है। मछुआरा मछली पकड़ता है।
अध्यापिका पढ़ाती हैं। डाकिया डाक बांटता है। धोबी कपड़े सिलता है। दर्जी कपड़े सिलता है और धोबी कपड़े धोता है। ठीक है, ये आपकी मैचिंग्स है। आपके एमसीक्यूज में भी ये चीज़ आ सकती है कि डॉक्टर क्या करता है, तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ दे जाएगी। इलाज, डांस करना सिखाता है या खेलना या फिर सोना, तो आपका आंसर क्या होगा उसमें, इलाज। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमने कट कर दिया है। धातु की क्रिया के 3 रूप बनाइए, लेकिन वो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्रिया के सही रूप से वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ हमारे साइड में देखो बैठना, गाना, सुनाना, उड़ना, ये सब हिंट दिए हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग ही हमें वाक्य में पूरा करना है। कक्षा में सारे बच्चे शांत क्या थे, बैठना मतलब बैठे थे, आंसर है बैठे थे। संगीता ने गीत गाना तो क्या होगा, गाया। अमित ने कहानी सुनाई। बच्चों ने पतंग उड़ाई। दादी हलवा बना रही हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें से देख के आपके ये सही कर दिए ना, तो हमारे वाक्य कंप्लीट हो गए। देन लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है प्रश्नों के उत्तर, वो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजूंगी और वो आपको कंप्लीट करना है। निम्नलिखित वाक्यों के सामने अकर्मक और सकर्मक क्रिया लिखे। स्कूल बस चली गई, हमें तो नहीं पता कि वो कहाँ गई है, तो किस में आ जाएगा, अकर्मक क्रिया में। दर्जी कपड़े सिल रहा है, तो इसमें किस में आ गया, ये सकर्मक क्रिया में। बादल गरज रहे हैं, तो हमें पता है बादल तो ऊपर आसमान में, वो हमें दिख भी रहे हैं, तो वो किस में आ गया, सकर्मक। सभी लोगों ने झंडा फहराया, अब किसने फहराया ये तो हमें नहीं पता, तो वो किस में आ गया, अकर्मक क्रिया में। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्रिया की परिभाषा लिखिए। बेटा मैंने की परिभाषा मैंने आपको बताई दी है, क्या है कि जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताया उन्हें क्रिया कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद धातु किसे कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं, क्रिया के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है वो सकर्मक क्रिया होती है। किस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता, सकर्मक क्रिया के साथ। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता। आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैंने बता दिए, बट मैं आपको इसके आंसर्स पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगी और आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेंगे। आपको चैप्टर समझ में आया होगा, मैम ने क्या सिखाया, क्रिया सिखा दी मैम ने अच्छे से, और अब आप अपना इसको रीड करेंगे चैप्टर को 2 बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।